Hi everyone, welcome to Yourpedia and this is Shikha. So friends, these days lot of banking sector in India, private or public sector, are recruiting I would say young professionals, or I would say for the senior specialist cadre officers. And they are recruiting engineers also, they are recruiting any other, like for the HR, for the PR, a lot of different kind of domains and posts. So I would say some of the important information related to banking industry, related like some of the important I can say terminologies you must aware about. ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं बैंकिंग सेक्टर के, टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है जो हम सबको पता होनी चाहिए अगर हम बैंकिंग सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं. लाइक दीज डेज SBI इज recruiting student for the I would say specialist cadre officer. Central Bank of India is also for the senior manager post. So these are the things. So I am going to provide you a list of very important journal information related to banking industry in India for the various banks and for the public and private commercial bank. All the generic information, basic information which they can ask in your interview part, interview part. Because interview is consist of two things, HR plus technical, if that was a specialized for a domain. And yes, they will check your generic part, your behavioral part, your technical part. So there are a lot of things are there. Let's get started that what are the important information related to banking industry we need to be kept in mind while we are preparing. Let's get started. Starting with this basic information with the about banking sector. So this is the structure of banking system in India. ये हमेशा पूछा जाता है, आप किसी भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपका इंडिया में जो है बैंकिंग सिस्टम जो उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या होता है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. See, Indian banking system consists of these: Reserve Bank of India, commercial banks, ठीक है, regional rural bank, cooperative bank and non-banking financial companies. These are 4 to 5 important I would say banks are India which is existing. जैसे कि सेंट्रल बैंक रेगुलेटिंग, जो मॉनेटरी जो RBI है वो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है. ठीक है, कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि SBI है, PNB है. प्राइवेट बैंक आते हैं HDFC, ICICI एंड फॉरेन बैंक. रीजनल रूरल में आते हैं जो रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस करता है, जैसे वन ऑफ इज द NABARD. कोऑपरेटिव बैंक में आता है जो रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट नीड्स को सर्व करता है. एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट बैंकिंग लाइसेंस, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता लेकिन वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, अब एक और चीज पूछी गई है क्वेश्चंस में, लाइक SBI से रिलेटेड, BCBI और किसी भी बैंकिंग सेक्टर से, कि डिफरेंस बताइए शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या होता है. ठीक है, अब ये एक कुछ फीचर्स हैं, किन बेसिस पे, डेफिनेशन क्या है उनकी, RBI की बोरोइंग से रिलेटेड, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड एग्जांपल्स बताएं. ठीक है, अब शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो कि शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो RBI के एक्ट के अंदर, उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, दैट इज RBI एक्ट 1934. ठीक है, एंड RBI की रीफाइनेंसिंग के लिए जो एलिजिबल हैं, एंड उनको CRR SLR मस्ट मेंटेन करना होगा एज इन स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिसमें क्या आ जाते हैं SBI, HDFC, PNB. जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो कौन से होते हैं, जो कि शेड्यूल 2 RBI एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है ना, वो एलिजिबल है RBI की बोरिंग्स के लिए और कोई उनके एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है. और जो लोकल प्राइवेट बैंक्स होते हैं, स्मॉल रूरल बैंक्स होते हैं, वो सारे नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं. ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द रीजनल रूरल बैंक, RRBs का इंडिया में क्या रोल होता है. सो इसका आई वुड से ये स्मॉल फार्मर्स को, आर्टिसंस को, रूरल बिजनेसेस को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं रिमोट एरियाज में, एंड ऑब्वियसली सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. अब ये चैलेंजेस क्या हैं जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर फेस कर रहा है. सी, इन दिस एरा और दिस ईयर 2025 बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपेयर करो, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए, कि चैलेंजेस बताइए जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर आजकल फेस कर रहा है. राइट, उसमें ये कुछ चैलेंजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, रेगुलेटरी कंपाइल्स एंड कंपटीशन फ्रॉम फिनटेक एंड NBFCs बेसिकली. ठीक है, बेसिकली राइजिंग जो बैड लोन है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, डिजिटल फ्रॉड इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली रेगुलेटरी कंप्लायंस में जो RBI के नॉर्म्स हैं वो ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड को उनको अडाप्ट करने में भी एक चैलेंज है. ऑब्वियसली कंपटीशन काफी इंक्रीज हो गया है और प्रेशर भी इंक्रीज करता है जो ट्रेडिशनल बैंक पे, जो कि फिनटेक
और NBFCs जो बैंक होते हैं। जो NBFCs होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बेसिकली अनडिजर्व ट्रेडिशनल बैंक जैसे कि SMEs वगैरह, माइक्रो फाइनेंस, इन सब में थोड़ा ज्यादा लाइक कॉपरेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट लेंडिंग। हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं, हम जिससे लोन ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो NBFCs होते हैं वो एक एडिशनल सोर्स होता है हमारे पास, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का ट्रेडिशनल बैंक पे क्या इंपैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है HRK में या जेनरिक में बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसका ट्रेडिशनल बैंकिंग पे क्या इंपैक्ट है। बेसिकली रिड्यूस्ड कैश डिपेंडेंसी, हमारी कैश की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली UPI, NEFT, RTGS अडॉप्शन है, राइज ऑफ फिनटेक कॉम्पिटिशन, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, ये अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं स्मॉल बिजनेसेस को, फार्मर्स को, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में सपोर्ट करती हैं, एंड ऑपरेट अंडर डुअल रेगुलेशन बाय RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट। डुअल रेगुलेशंस है RBI की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंडर ये काम करती है, ठीक है, जैसे अर्बन और रूरल दोनों के लिए एज एन कोऑपरेटिव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, सेंट्रल, ठीक है, and obviously it is responsible for the country's monetary policy, controlling inflation, managing foreign exchange and overseeing the banking system, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑटोमेटिकली लाइक इंश्योर करती है बाय रेगुलेटिंग लिक्विडिटी, सुपरवाइजिंग बैंक्स एंड मेंटेनेंस प्राइस स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इसका है, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। सी RBI जो है एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, ठीक है, और एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट MPFA जिसको आप बोलते हो, विद अ टारगेट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4% प्लस और -2%, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दैट इज ये 6 मेंबर की एक कमेटी है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ एंड लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एंड जिसके की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये जितने भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई, रेपो रेट, ठीक है, CRR, SLR, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पूछते हैं वो लोग। RBI कैसे रेगुलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज से, ये एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, एंड ऑब्वियसली रेपो रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम RBI, इसके बिहाफ पे RBI रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट प्राइमरी, ठीक है। जब RBI का रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है या वो इंक्रीज कर देता है तब एक्सपेंसिव लाइक जो बोरिंग्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लिक्विडिटी रिड्यूस होती है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। फाइन। Different type of RBI guidelines for bank, prudential norms, Basel norms compliance, KYC, digital banking, cyber security guidelines, loan restructuring and NPA, monetary policy related directives, ठीक है। ये different type के RBI guidelines है for banking, ये must following वाला आ जाता है और ये maximum हर बैंक पे applicable होता है, maximum। Role of RBI in controlling inflation, अब अभी हमने जैसे पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, रेपो रेट है, CRR है, SLR है, इन सब में वो लाइक हेल्पफुल है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बेसिकली मार्केट ऑपरेशंस को वो करता है, एंड जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच है वो भी लाइक एम करता है इन्फ्लेशन को 4 या 2% से रिड्यूस करने के लिए। RBI फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया को कैसे रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसके अंडर बेसिकली ये करेंसी को मैनेज करता है, ठीक है, रिजर्व एंड लाइक इंटरवीन द फॉरेन मार्केट टू स्टेबलाइज द रूपी एंड इश्यूज गाइडलाइंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड जो एक्सचेंज रेट है पॉलिसी का वो मैनेज होता है इंटरवेंशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी इन रूपी, राइट। नेक्स्ट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, बताइए। कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कैपिटल मार्केट्स, cooperative markets, banks, pension funds, mutual funds, regulatory bodies, these are the, I would say like the RBI, SCBI, ये कुछ major components हैं Indian financial sector के।
SCBI का क्या रोल है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है एंड प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन को भी प्रिवेंट करती है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बताइए इंडिया में इन बैंकिंग सेक्टर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स एंड शेयर्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, money market instruments, treasury bills, commercial papers, hybrid instruments, convertible debenture, preferences shares। ठीक है। अब क्रेडिट रेट एजेंसीज इन इंडिया का क्या रोल है? जो ये कुछ तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहली बात CRI CIL, ठीक है, ICRA केयर एंड इंडिया रेटिंग्स जो है ये क्रेडिट वर्थीनेस की जो को एक्सेस करते हैं कंपनीज के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। इनकी जो रेटिंग है वो इन्वेस्टर को हेल्प करती है बेसिकली टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फ्लुएंस बोरिंग कॉस्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। इसके बिहाफ पर ही दे कैन टेक गुड डिसीजन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस ऑल दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। माइक्रो फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? माइक्रो फाइनेंस जो होता है बेसिकली वो कुछ लो इनकम इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करता है फॉर द लोकल बिजनेसेस, फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, उनको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। ऐसे कुछ रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो फॉर्मल बैंकिंग में लैक कर रहे हैं, वुमेन को लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करता है, रूरल डेवलपमेंट को। एंड जो नाबार्ड है वन ऑफ द मेजर, SI DBI एंड MFIs ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब में, माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग रेगुलेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बैंकिंग रेगुलेशंस में, वो फाइनेंशियल पॉलिसीज को देखता है, बैंकिंग रेगुलेट करता है, बैंकिंग रेगुलेशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली, एंड RBI के साथ कोऑर्डिनेट करता है पॉलिसी बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑन बैंक को मैनेज करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लिए इनिशिएटिव लेता है, ठीक है। अब ये SCBI का हमने अभी पढ़ा था, फंक्शंस क्या है इनके? SCBI का स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को वो लाइक प्रोटेक्ट करना एंड ऑब्वियसली फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, पॉलिसी होल्डर के को प्रोटेक्ट करता है एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को लाइक बेसिकली प्रमोट करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पेंशन फंड्स को ओवरसी करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम को एंड रिटायरमेंट सेविंग्स को। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नाबार्ड, ये बेसिकली आई वुड से रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, कोऑपरेटिव बैंक को सपोर्ट करता है, रीजनल रूरल बैंक को एंड इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। स्कीम्स बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यू कैन से इट आउट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एग्जिम बैंक का क्या रोल है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंसिंग, provide trade credit and guarantees, and obviously it support overseas investment by Indian companies and facilitates project financing for international trade. लेटेस्ट कॉमन इनिशिएटिव इन डिजिटल फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं एंड दे विल आस्क यू। यूपीआई एक्सपेंशन क्या है? यूपीआई एक्सपेंशन, ई रूपी, CBDC, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBSC, RBI फिनटेक इनिशिएटिव्स, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है बैंकिंग इंडस्ट्री में? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट। डिफरेंशिएट कीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एज एन IPO, एंड द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर दैट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टॉक जो है ऑनरशिप को लाइक रिप्रेजेंट करता है कंपनी की, और जो बॉन्ड होता है दैट आर फॉर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वेयर इंस्ट्रूमेंट लेंड मनी टू कंपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ setting financial goals, assessing resources, creating strategies, promoting in financial services, promoting in financial inclusion. All these things are financial planning. Key steps in financial planning: assessing in financial situations, setting financial goals,
managing risk and taxation. So these are some financial planning steps. And टाइप कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इसमें दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स एंड निफ्टी को, सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज को बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिप्रेजेंट करती है, और जो निफ्टी 50 है वो 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है एनएससी में। ये कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, राइट, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस। एनईएफटी के बारे में हमें ज्यादा पता होता है, बट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में नहीं हमें पता होता। ये एक सिस्टम है जिसमें हाई वैल्यू रियल टाइम में फंड को ट्रांसफर करती है। डिजिटल वॉलेट क्या होते हैं? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसको बोलते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड पेमेंट, वायर ट्रांसफर, चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट, NACH, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इक्विडिटी ट्रेडिंग अकाउंट, गोल्ड लोन, sovereign gold bonds, forex exchange services. These are some major terminologies related to banking. Letter of credit, foreign direct investment, Nostra and Vostra accounts, KYC, AML, digital signature certificate, मुद्रा लोन, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग क्या होता है? जो सस्टेनेबल बैंकिंग इनिशिएटिव लेता है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्विसेज को भी प्रमोट करता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, व्हाइट लेबल एटीएम्स, ब्राउन लेबल एटीएम्स, डोर स्टेप बैंकिंग, रेपो रेट, वॉइस बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग। सो ऑल दीज आर बेसिकली related to banking, marginal standing facility, open market operations, right, monetary policy committee, liquidity adjustment facility, Basel norms, asset quality review, banking regulation act, Bharat bill payment system, unified payment interference, ठीक है, fraud risk management, financial stability report. So this is the huge list of बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज विच यू मस्ट प्रिपेयर। आपको इसको जरूर पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। सो वी हैव कवर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। इसमें RBI की रेगुलेशंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की हैं, इंडियन इकोनॉमी में कैसे लाइक प्रमोट कर रहा है, एंड मेजर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये आपको बेसिक सी चीज है, मतलब ये आप ये सोचो, ये इतना जो डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा है, एंड यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम योरपीडिया पैनल इटसेल्फ, राइट। यू कैन रीड इट आउट एंड प्रिपेयर इट आउट। इसमें से उसने अगर एक टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछ ली, फॉरेन एक्सचेंज बताइए क्या होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज बताइए क्या होता है, यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इट विल हेल्प यू आउट बेसिकली to at least cover up the basic part of a banking industry. You are going for the SBI, you are going for the CBI or any other commercial bank, private bank, public bank. This documentation is help you out for the general banking, like I would say, terminologies and concept. So all the very best, and prepare with Yourpedia by attending different mock sessions, HR sessions, and obviously you need to be read it out this documentation covering all the relevant information. All the best, good luck.